साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा जगत की आज की 3 महत्वपूर्ण खबरें। आज के इस सेशन में हम सभी लोग जूनियर एडेड भर्ती में फिर घटे 650 पद और सीबीएसई ने एक नया निर्णय लिया है। छठी से तीसरी तक भाषा को अनिवार्य कर दिया। छठवीं क्लास से जो है वो तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है और शिक्षा मित्रों के पेंशन पर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है। तो बने रहिएगा, इस सेशन में आप सभी की संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। खबरें जो आप शिक्षा जगत की चाहते हैं वो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी जानकारियां जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। तो आज की 3 चर्चाएं हम सभी लोग करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं शिक्षा मित्र के पेंशन मामले को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्देश आया हुआ है। अच्छा, ये किन के लिए आया हुआ है, कौन इसके अंदर आएंगे, इस कैटेगरी में शामिल कौन होंगे, ये भी चर्चा करेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दिया गया है, 2 माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता अनूप कुमार सिंह व अन्य द्वारा 2 दायर याचिका थी। ये मामला किनके लिए है, तो यहां पर मोटी खबर आप समझिए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 2 माह का समय दिया। 2005 तक चयनित ऐसे शिक्षा मित्रों का मामला जो बाद में अध्यापक बन गए, ऐसे शिक्षा मित्र जो बाद में अध्यापक बन गए हैं, नियमानुसार सुनवाई की गई। अब थोड़ी सी जानकारी आप लीजिए यहाँ पर। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने अनूप कुमार सिंह व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई कि सरकार के 28 जून 2024 और 30 जुलाई 2025 के शासनादेश के तहत पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र दिया गया है और याचियों का दावा संबंधित अधिकारियों के पास लंबित है, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकारी वकील ने याचियों की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने तथ्यों और पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याचियों के दावों के अनुसार नियमानुसार विचार कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 2 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 तक चयनित ऐसे शिक्षा मित्र जो बाद की सीधी भर्तियों में अध्यापक बन गए हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र भरा है, जिस पर शासन को निर्णय लेना है। इनकी दलील है कि ये पुराने समय से कार्य कर रहे हैं। हाँ, टीचर बने हैं ये बाद की नियुक्तियों में, तो इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, यही असली मामला है। कुल मिला कर अगर हाईलाइट देखें तो यहाँ पर 2005 तक चयनित ऐसे शिक्षा मित्र जो बाद की सीधी भर्तियों में सहायक अध्यापक बन गए हैं, 28 जून 2024 और 30 जुलाई 2025 के शासनादेश के तहत पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र इन्होंने भर दिया है। याचियों का दावा है कि अधिकारियों के पास मामला लंबित है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने याचियों की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वर्तमान की कंडीशन ये है। दूसरी बात अगर हम करें, हाँ, तो यहां पर जो इसका निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग 2005 के शासनादेश के तहत पुरानी पेंशन के विकल्प को भरे हुए हैं, जो 2005 तक चयनित थे, मतलब उससे पहले चयनित थे ऐसे शिक्षा मित्र जो बाद में सीधी भर्ती से अध्यापक बने, वो हक जता रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। और याचियों का ये मामला है, तो हो सकता है कि याची जो लोग हैं उनको लेकर के ये सुनवाई की जाए। क्या कुछ स्थिति परिस्थिति होगी, नया अपडेट मिलता रहेगा, जानकारी आप सभी को देता रहूंगा। दूसरा मामला है जूनियर एडेड भर्ती और कट ऑफ को लेकर के, पदों में कटौती और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसको लेकर के समझते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है लगातार, अब इस भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 600 प्रधानाध्यापक को पद घट गए, 50 पद प्रधानाध्यापक के घट गए। जूनियर एडेड भर्ती में फिर से कम हो गए 650 पद। ये ना लगातार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सहायक अध्यापक के 600 से अधिक पद घटे और प्रधानाध्यापक के 50 से अधिक पद घटे। 2021 के आंकड़ों में बदलाव हो गया। सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर मांगे गए थे आवेदन, अब 1262 पद बचे हैं, 242 पदों की कमी हुई। प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर मांगे गए थे आवेदन, अब 253 पद बचे, 137 पदों की कमी कर दी गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 650 से अधिक पद घट गए। ये ऐसी भर्ती है जिसमें लगातार समस्याएं आती रही हैं। पद घटने का कारण आप समझिएगा, कारण यह है रामकुमार भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में 19 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पद कम हुए। सत्यापन और विद्यालयों के उच्चीकृत होने के कारण यह कमी आई है। क्यों आई है भाई? तो यहां पर कुछ विद्यालय उच्चीकृत हो गए थे, तो जो विद्यालय उच्चीकृत हो गए थे वहां पर वैकेंसी खत्म हो गई
और वहां पर पहले क्या थी, जब नोटिफिकेशन आया था तब वहां पर उन विद्यालयों में भी वैकेंसी थी, लेकिन जब उच्चीकृत हुए विद्यालयों को उसकी श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया तो पदों में कटौती हो गई। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के निर्देश के बाद विद्यालय का जो है basiceducation.up.gov.in पर विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण पूरे दिन अपलोड नहीं हो सका, जिससे अभ्यर्थी परेशान रहे। यह वेबसाइट की स्थिति रही है। 29,000 शिक्षक भर्ती में कटाफ अंक पर भी निर्देश मिला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्त सीटों और कटाफ पर 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता संजय कुमार यादव का बयान है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस जिले का न्यूनतम कटाव था उससे अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। तो इस मामले पर अभी दोबारा से निर्देश की बात आई है। अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की पहल आप समझिएगा। शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की पहल है? सीबीएसई की नई भाषा नीति और एनसीईआरटी की गंगा, इसको लेकर के आप समझिए क्या है ये आपके और हमारे घर परिवार के जो बच्चे हैं ये उनके लिए जानकारी है। नया नियम है, सीबीएसई द्वारा कक्षा 6 से तीसरी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। आप सभी को पता है कि त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत 3 भाषाएं पढ़ानी है। स्कूलों को 1 हफ्ते के भीतर इसे लागू करने का कोई एक पोर्टल दिया है, ओएसिस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी है और यह शैक्षणिक सत्र 26-27 से लागू हो जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ 2023 के तहत लिया गया है, जो कि R1, R2 और R3 मॉडल के माध्यम से लागू होगा। पूरी कहानी को ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। 6ठी से तीसरी भाषा अनिवार्य है, स्कूलों को 1 हफ्ते में लागू करने का निर्देश है। भारत के संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं में तीसरी भाषा के लिए पाठ्य पुस्तकें जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। नई व्यवस्था से क्या बढ़ेगा? बहुभाषावाद और 2 भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे छात्र। क्या है? केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 6 से तीसरी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया। यह व्यवस्था 26-27 से लागू हो जाएगा। अब आगे आप समझिएगा। 9वीं की हिंदी किताब में झलकारी बाई, लता और लाजपत राय की गाथाएं भी इनको प्रस्तुत किया गया है। अब ये अखबार की खबर बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी, हम आपको समरी समझा देते हैं। इसकी समरी क्या होती है? बहुभाषावाद को बढ़ावा, भाषाई दक्षता, सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, इस उद्देश्य से इसको लागू किया गया है। छात्र अब संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं सीख सकेंगे, ये नियम बनाया जा रहा है। निरंतरता का विकल्प है कि 6ठी कक्षा में चुनी गई तीसरी भाषा को 9वीं और 10वीं के पंजीकरण के दौरान भी विकल्प के रूप में जारी रख सकेंगे। प्रारंभिक संसाधन है कि जिन स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है वे तुरंत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पुस्तकों और संसाधनों की मदद से शुरुआत करेंगे। मतलब अभी तक अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, उनको तुरंत निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उन पुस्तकों की मदद से पढ़ाई का कार्य शुरू कर दिया जाए, तीसरी भाषा की पढ़ाई का कार्य शुरू हो जाए। 9वीं की नई हिंदी पाठ्य पुस्तक में गंगा एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 26-27 से लागू किया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई, ये न पुस्तक शामिल किया गया है, गंगा पुस्तक, जिसके अंतर्गत ये भारत के महान विभूतियों को शामिल किया गया है। लता मंगेशकर जी को शामिल किया गया है, लाला लाजपत राय को शामिल किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह शेखों को, इनको भी शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम के अंदर हिंदी के अंदर जगह दी गई है। इसमें प्रमुख साहित्यिक रचनाएं तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, रामचरितमानस से, रैदास काव्य खंड में भक्ति और समता का, मुंशी प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, सृजनात्मक द्वंद्व, शेखर जोशी आधुनिक जीवन की संवेदनशीलता को दर्शाती, ये सब शामिल किया गया है। एनसीईआरटी का दृष्टिकोण है कि गंगा हिंदी भाषी क्षेत्रों की बोली है और यह छात्रों को भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के सतत प्रवाह से जोड़ती है। इस प्रयत्न से इसको इसमें विभिन्न भाषाओं में समझाया गया है, शामिल किया गया। तो एक बार निष्कर्ष के रूप में हम सारे बिंदुओं को अगर शामिल करते हुए कहें तो शिक्षा मित्रों के पेंशन और सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्र जो 2005 तक चयनित थे, उनको पुरानी पेंशन के दावे पर 2 माह में निर्णय लेने का हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है। और पदों में कटौती व कटाव की बात करें तो एडेड जूनियर स्कूलों में 650 से अधिक पद घट गए। सत्यापन और उच्चीकरण होने के कारण 29,000 शिक्षक भर्ती में कटाव 2 सप्ताह के भीतर स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया।
और पाठ्यक्रम की बात करें तो नई भाषा नीति 6 से लेकर के तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है और 9वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा जो है 26-27 से सत्र से लागू हो जाएगी। ये आज के एजुकेशन सेक्टर में हुए बदलाव की बात करता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को आज की शैक्षिक जानकारियां जो भी थी वो समझ में आ गई होंगी। यदि आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको हर छोटे बड़े अपडेट आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई अपडेट में नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।